आज के इस वीडियो में हम दो और ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को समझने वाले हैं। ये दोनों ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स बहुत सारी कैंडलस्टिक्स से मिलकर के बनते हैं और जब भी ये चार्ट पर बनते हैं बहुत ही अच्छा मुनाफा दे करके जाते हैं। ये दोनों पैटर्न वैसे तो देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं पर थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इन दोनों पैटर्न को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये दोनों पैटर्न बुलिश ट्रेंड के दौरान और बियरिश ट्रेंड के दौरान, यानी बियरिश में इन पैटर्न के नाम फ्लैग एंड पेनेंट पैटर्न होते हैं और बियरिश ट्रेंड के दौरान इनको इन्वर्टेड कर दिया जाए तो इन्वर्टेड फ्लैग और इन्वर्टेड पेनेंट पैटर्न इनको बोला जाता है। तो बुलिश ट्रेंड के दौरान भी और बियरिश ट्रेंड के दौरान भी ये पैटर्न कंफर्मेशन मिलने पर अच्छा मुनाफा दे करके जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में इन दोनों पैटर्न्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम फ्लैग और पीनेंट के डिफरेंस को समझ लेते हैं। फ्लैग और पीनेंट की फॉर्मेशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि फ्लैग का जो रियल फ्लैग होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जबकि पेनेंट के केस में वो रेक्टेंगुलर ना होकर के सिमेट्रिकल ट्रायंगल की शेप का होता है, यानी कि पोल के साइड में इसकी विड्थ ज़्यादा होती है और जैसे जैसे ये एडवांस करता है यानी इसमें आगे की तरफ बढ़ता है तो ये नैरो होता चला जाता है और एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज हो जाता है। इस तरह से पीनेंट का फॉर्मेशन होता है। पीनेंट यानी फ्लैग का ही एक दूसरा फॉर्म है। पीनेंट को जनरली हम मैरीन के केस में देखते हैं, यानी शिप्स वगैरह पे देखते हैं। इस तरह का फ्लैग शिप्स वगैरह पे लगाया जाता है। तो दोस्तों इस पैटर्न की फॉर्मेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, यानी दो पार्ट में दो फेजेस में इस पैटर्न की फॉर्मेशन को समझा जा सकता है। पहले फेज में स्टॉक जब कोई अप ट्रेंड में होता है तो अप ट्रेंड के दौरान किसी एक प्राइस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करते हुए जब भी ये उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद में शार्प मूव देता है। शार्प मूव मतलब कुछ ही कैंडलस्टिक्स में प्राइस बहुत ऊपर की तरफ निकल जाता है, बहुत बड़े बड़े कैंडलस्टिक्स बनाता है। तो ये इस पैटर्न का फर्स्ट फेज बोला जाता है, जिसे फ्लैग के पोल का फॉर्मेशन बोलते हैं या पीनेंट के पोल का फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इस तरह से इस पैटर्न के पोल का फॉर्मेशन हो जाता है और पोल का फॉर्मेशन होने के बाद में स्टॉक फिर एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है, यानी एक अपर रेंज और एक लोअर रेंज, इन दोनों रेंज के बीच में स्टॉक रेसिप्रोकेट करता है, यानी रेंज बाउंड ट्रेंड में चला जाता है। और ये ट्रेंड कुछ हफ्तों का हो सकता है, एक हफ्ते से लेकर के 10 या 12 हफ्ते या 8 हफ्ते, इस तरह पीरियड के लिए ये स्टॉक इस कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। और फ्लैग के केस में ये दो पैरेलल ट्रेंड लाइंस के बीच में रेसिप्रोकेट करता है, जबकि पीनेंट के केस में ये जो दोनों ट्रेंड लाइन एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज करती हैं, यानी कि जैसे जैसे स्टॉक इस फ्लैग के पोल से आगे की तरफ बढ़ता है तो उसमें प्राइस एक्शन सीमित होता चला जाता है और एक तरह से एक कोनिकल शेप की फॉर्म में इसका फॉर्मेशन होता है और इसको पीनेंट इसलिए बोला जाता है। इसके ट्रेंड के कंफर्मेशन के लिए जब भी फ्लैग के केस में स्टॉक या कहिए कि प्राइस इस पैटर्न की जो अपर ट्रेंड लाइन है, यानी फ्लैग का जो ऊपर वाला रेंज है, उसको ब्रेक करके अच्छे खासी प्राइस एक्शन के साथ में ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड करने लगे तो हमें इस पैटर्न की कंफर्मेशन हो जाती है और इस पैटर्न में या कहिए कि इस स्टॉक में ट्रेड बनाया जा सकता है। और पेनेंट के केस में जब भी प्राइस किसी जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होता है उससे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो जैसे ही अच्छे खासे प्राइस एक्शन के साथ में ब्रेकआउट दे तो हमें अपना ट्रेड बनाना है और इस स्टॉक में हमें कंटिन्यू, अगर हम पहले से इन्वेस्टेड हैं, पहले से हमने ट्रेड लिया हुआ था तो हम इस स्टॉक में कंटिन्यू रह सकते हैं। जिस तरह से अप ट्रेंड में ये फ्लैग और पेनेंट काम करते हैं उसी तरह से डाउन ट्रेंड में भी फ्लैग और पेनेंट अगर इनको उल्टा कर दिया जाए तो उल्टा करके देखा जाए तो इन्वर्टेड फ्लैग और इन्वर्टेड पेनेंट ये डाउन ट्रेंड के दौरान भी बनते हैं और डाउन ट्रेंड में भी ये ऐसा ही काम करते हैं जैसा कि अप ट्रेंड में काम करते हैं। पहला चार्ट लिया है हमने चोला फाइनेंस का। इस चार्ट में देखिए कि चार्ट अप ट्रेंड में जाना शुरू होता है और कुछ एक कैंडलस्टिक में एक शार्प मूव देता है, यानी इस तरह से इस पैटर्न के पोल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इस पैटर्न का पोल माना जाएगा। इसके बाद में फिर ये कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है और कंसोलिडेशन फेज में एक रेंज में ट्रेड करता है।
काफ़ी सारी कैंडलस्टिक्स हैं, इनमें रेंज में ट्रेड करता है। तो ये इस तरह से इस पैटर्न का फ्लैग का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस फ्लैग का जो अपर ट्रेंड लाइन है और जो लोअर ट्रेंड लाइन है, यानी जब भी अपर ट्रेंड लाइन को ये यहाँ पर इस वाली कैंडलस्टिक में इसने ब्रेकआउट दे दिया है इस कैंडलस्टिक के बाद में, तो एक तरह से इस फ्लैग का कंफर्मेशन हो जाता है। और देखिए उसके बाद में फिर शार्प मूव देता है, और शार्प मूव देने के बाद में फिर से कंसोलिडेशन फेज में जाता है, यानी सेकंड फ्लैग का फॉर्मेशन देता है। यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट देता है, और फिर ये शार्प मूव देता है इन 3-4 कैंडलस्टिक में देखिए। उसके बाद में फिर एक और फ्लैग का फॉर्मेशन देता है। तो एक तरह से अप ट्रेंड के दौरान कई सारे फ्लैग का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस तरह से इस चार्ट में आप 3 फ्लैग देख पा रहे हैं, और ये जितनी बार भी फ्लैग बना है चार्ट कंटिन्यूशन में गया है, यानी अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया है। तो इन फ्लैग के फॉर्मेशन के बेस पे हम अपना ट्रेड बना सकते थे, या पहले से इस ट्रेड में थे तो अब इस ट्रेड में बने रह सकते थे। दूसरा चार्ट लिया है हमने कोलगेट पामोलिव का, ये लिया है हमने पिन एंड फॉर्मेशन के लिए। देखिए चार्ट यहाँ एक कंसोलिडेशन फेज में था, या कहिए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो जब भी इन रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद में ऊपर की तरफ कई सारी कैंडलस्टिक्स में देखिए ये शार्प मूव देता है, यानी यहाँ से 1 2 3 और ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन, ये 4, इन 4 कैंडलस्टिक को मानिए कि इन 4 कैंडलस्टिक्स में शार्प मूव्स देता है, यानी ये इस पिन एंड के पोल का फॉर्मेशन हुआ। और इस लास्ट वाली कैंडलस्टिक में शार्प मूव देने के बाद में स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है, यानी कि इस बार वो पैरेलल ट्रेंड लाइंस के बीच में ट्रेड ना करके कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस के बीच में ट्रेड करता है। यानी एक ट्रेंड लाइन ये अपर रेंज की, और दूसरी ट्रेंड लाइन ये लोअर रेंज की है। यानी यहाँ पर बार बार इसने इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया है। इन कई सारी कैंडलस्टिक को देखिए, और ऊपर की तरफ वाली ट्रेंड लाइन में यहाँ पर कई सारी कैंडलस्टिक्स में इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस किया है। तो इस तरह से ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बनाता है, यानी पिन एंड का फॉर्मेशन बनाता है। और पिन एंड का ब्रेकआउट कहाँ पे होता है? इस वाली कैंडलस्टिक्स में। इस बार ये वाली कैंडलस्टिक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ पर क्लोज होती है, तो हमारे पिन एंड का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। यानी यहाँ से हम नया ट्रेड बना सकते थे, या पहले से इस ट्रेंड में थे तो कंटिन्यू रह सकते थे। तो देखिए फर्दर कितने बड़े अप ट्रेंड में ये स्टॉक गया है। नेक्स्ट लिया है आईटीसी का। इसमें भी देखिए 2 फ्लैग का फॉर्मेशन हमें दिखाई देता है। यहाँ पर इस कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक करने के बाद में, या कहिए कि इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद में स्टॉक ने कई सारी कैंडलस्टिक्स में शार्प मूव दिए हैं, और शार्प मूव देने के बाद में फिर से ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया है, और इस बार फ्लैग का फॉर्मेशन बनाता है। यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, फिर शार्प मूव देता है ये 3-4 कैंडलस्टिक्स में, और फिर से कंसोलिडेशन फेज में जाता है, यानी सेकंड फ्लैग का फॉर्मेशन बनाता है। तो इस तरह से देखिए इस चार्ट में 2 फ्लैग का फॉर्मेशन दिखाई देता है, और इनके बेस पर हम इस स्टॉक में कंटिन्यू रह सकते थे या नए ट्रेड बना सकते थे। नेक्स्ट लिया है हमने ब्रिटानिया का। ये हमने पिन एंड फॉर्मेशन के लिए लिया है, और ये पिन एंड का फॉर्मेशन लिया है हमने डाउन ट्रेंड के दौरान। चार्ट देखिए यहाँ पर कितनी सारी कैंडलस्टिक्स में डाउन ट्रेंड में गया, शार्प डाउन ट्रेंड में गया, और शार्प डाउन ट्रेंड में यहाँ तक, इस वाली कैंडलस्टिक तक, और जाने के बाद में ये 1 2 3 4 इन 4 कैंडलस्टिक्स में ये एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। यानी कि ये लोअर रेंज की ट्रेंड लाइन है, और ये अपर प्राइस लेवल की ट्रेंड लाइन है। तो इसमें ये एक कोनिकल शेप का, यानी ट्रायंगुलर शेप का फॉर्मेशन दिया, यानी ये इन्वर्टेड पिन एंड फॉर्मेशन बनाता है। और इस इन्वर्टेड पिन एंड फॉर्मेशन का ब्रेकआउट इस वाली कैंडलस्टिक में होता है यहाँ पर, और ये वाली कैंडलस्टिक में प्राइस देखिए यहाँ पर जाकर बंद होता है, तो यानी क्लियर कट ब्रेकआउट हो जाता है। तो हम अपना ट्रेड यहाँ पर कहीं पर बना सकते थे, और डाउन ट्रेंड में रह सकते थे अगर पहले से हम इस ट्रेड में थे। और अगर नया ट्रेड बनाना होता तो इस कैंडलस्टिक में हम अपना नया ट्रेड बना सकते थे। नेक्स्ट लिया हमने नेस्ले का। इसमें देखिए ये पिन एंड फॉर्मेशन है, और फिर 3 फ्लैग हैं। तो क्लियर कट इन 2 कैंडलस्टिक्स में शार्प मूव है। शार्प मूव के बाद में यहाँ तक स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, और फिर उसके बाद में ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन यानी कि पिन एंड फॉर्मेशन बनाता है, और इसके बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है इस वाली कैंडलस्टिक्स में। यानी ये इस पेरेंट फॉर्मेशन का ये पोल, ये पिन एंड, यानी एक पिन एंड कंप्लीशन हो गया। उसके बाद में फिर शार्प मूव, यानी ये फिर दूसरे यानी इस बार फ्लैग है तो फ्लैग का पोल,
इसके बाद में ये फ्लैग का फॉर्मेशन, ये यानी फ्लैग का कंप्लीट फ्लैग हो गया। इसके बाद में फिर यहाँ पे ब्रेकआउट, फिर शार्प मूव इन दोनों कैंडलस्टिक्स में, और फिर एक बार फ्लैग बनता है, फिर शार्प मूव होता है इन 3-4 कैंडलस्टिक्स में, फिर कंसोलिडेशन फेज में जाता है, यानी फिर तीसरा जो है आपका फ्लैग बनता है। तो देखिए कितने सारे फ्लैग इस चार्ट में बने हैं। तो नेक्स्ट लिया है हमने आईटीआई का। इसमें हमने 2 पिन एंड फॉर्मेशन के लिए लिया है। चार्ट देखिए यहाँ से कंसोलिडेशन फेज के से निकलने के बाद में एक शार्प मूव देता है, एक कैंडलस्टिक्स में कितना बड़ा प्राइस एक्शन होता है, यानी ये हो गया पोल का फॉर्मेशन। और शार्प मूव देने के बाद में स्टॉक इन 3 कैंडलस्टिक्स में देखिए ये नीचे की तरफ मतलब कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस के बीच में ट्रेड करना शुरू कर देता है, यानी कंसोलिडेशन फेज में रहता है इन 3 कैंडलस्टिक्स में। और इस वाली कैंडलस्टिक्स में इस पिन एंड फॉर्मेशन का, ये जो पिन एंड फॉर्मेशन बना था इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है। और देखिए यहाँ पर भी कितनी बड़ी कैंडलस्टिक्स यानी कितने बड़ी प्राइस एक्शन के साथ में ये पोल का फॉर्मेशन करता है नेक्स्ट पिन एंड के लिए, ये और ये। तो यहाँ पर ये सेकंड पोल का फॉर्मेशन होता है और फिर से कंसोलिडेशन फेज में जाता है, यानी ट्रायंगुलर फेज में, और फिर से यहाँ पर इस कैंडलस्टिक में ब्रेकआउट दे देता है। आई होप आपको फ्लैग और पिन एंड पैटर्न अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन पैटर्न की चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए और इनको आइडेंटिफाई करना सीखिए। जिस तरह से आप इनको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे तो आपको इन चार्ट पर अच्छे से एक महारत हासिल हो जाएगी और आप अच्छे से अच्छे ट्रेड ले पाएंगे। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।